वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारा जो फिजिक्स का यूनिट चल रहा है, हमारा यूनिट 1 जीएस पेपर 3 चल रहा है हमारा एमपीपीएससी मेंस का। ठीक है, तो ये आपको दूसरी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी काम आएगा, बट हम उसको एक स्टैंडर्ड सिलेबस मान के चल रहे हैं बिकॉज इट इज़ वास्ट। तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स का हमारा यूनिट चल रहा है यूनिट 1, उसमें हम स्पीड और वेलोसिटी हमने पिछले लेसन में देख लिया था। केमिस्ट्री यूनिट 2 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्सेलरेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? अगर आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करोगे तो यू कैन सिंपली राइट रेट ऑफ change rate of change of velocity with time with टाइम। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम को क्या बोलते हैं कि मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप बेसिक आप सबको पता ही होता है, जब आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो वो क्या, आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम एक्सेलरेशन को? चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय किससे कर लेते हैं हम? टाइम से। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल हम बोल लेते हैं कि मान के चलिए एक गाड़ी है जिसने अपनी जो वेलोसिटी थी उसकी, जब शुरू में उसने कितनी वेलोसिटी थी उसकी? 0 थी। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है? आई होप आपने देखे हैं लेसन। तो 0 मीटर पर सेकेंड, उसकी गाड़ी शुरू में 0 मीटर पर सेकेंड पे इस था। ठीक है, अब जब उसने गाड़ी चलाई और उसकी जो स्पीड कितनी हो गई, वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। और उसको टाइम, इतनी स्पीड जो है लेने में कितना टाइम लगा? उसको लग गया, कितना लग गया? 5 सेकेंड लग गए। तो हमको अगर उसकी एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है? अगर उसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और डिवाइड बाय करेंगे हम किससे? टाइम से कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? यहाँ पे एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारी वी हम करेंगे और इनिशियल यू और डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो फाइनल इज 5, यू इज़ 0, टाइम इज़ 5, तो 5/5। तो ये कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। अब बात है यूनिट की। तो आप देखोगे कि इसकी यूनिट कितनी थी? मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, और इसकी भी कितनी? 0 की। तो यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और नीचे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे, अगर आप इसको इस तरह से लिख रहे हो तो ये यहाँ मीटर था। ठीक है, और इसका मीटर पर सेकंड नीचे था और एक और सेकंड नीचे ही था। तो क्या हो जाएगी इससे आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट? क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक्सेलरेशन? ओके, एक टॉपिक और देखेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, वो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाएंगे हम। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? हम बनाएंगे फ्रेंड्स ग्राफ, हम बनाएंगे वी टी ग्राफ बनाएंगे, हम वी टी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा दिस इज, यहाँ पे हम रखते हैं हमारी वेलोसिटी, यहाँ पे रखते हैं टाइम। टाइम इंटरवल रखते हैं हम 2, फिर 4 ऐसे रखते हैं, यहाँ 6, यहाँ पे 8, सॉरी इसी तरह से हम वेलोसिटी भी रखते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं 1, और यहाँ 2, 3, इसको यहाँ 4 एंड यहाँ पे हमारा 5। ठीक है, अब देखेंगे अब हम देखेंगे कि जो 2 सेकंड था, यहाँ पे अगर हम टाइम रख रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी, तो जब 2 सेकंड था, जब वेलोसिटी कितनी थी हमारी? 1 थी। और ये जब 4 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 2। ठीक है, फिर हमारा जब 6 सेकंड हुआ तो ये हो गई 3। इसी तरह से जब 8 हुआ तो 4 हो गई, और 10 हुआ तो 5 हो गई। मतलब आप देखोगे कि हर 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 1, 2 पे 1, 2 पे 1। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 1 थी। 4 पे कितनी थी? 2 थी। 3 पे कितनी थी? तो यहाँ पे ये, फिर 4 पे कितनी थी? यहाँ पे 8 पे प्लॉट कर दो, और ये इस तरह से। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आ जाएगा। हाँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। मतलब तब अगर कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? जब होता है कि अगर बॉडी जो है आपकी, बॉडी मतलब आपकी बॉडी नहीं, जिस पे आप देख रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो क्या होता है कि एक्सेलरेट, उसकी जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब देखा ना हमने कि टाइम इंटरवल क्या है, 1 है तो 2 बढ़ा, फिर 1 है तो फिर 2। तो ऐसे अगर बॉडी इक्वल इंटरवल, अगर ऐसा क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है, जब कोई बॉडी ऐसे स्लोप से गिरती है ना, तो वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। या जब बॉडी को हम फ्रीली फॉल करते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन भी बताया था। तो वो यूनिफॉर्म मोशन अलग होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो किस में बनता है, वो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल टाइम है, ठीक है। तो वो होता है यूनिफॉर्म टाइम, मतलब उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वी और टी के बीच में ग्राफ बनता है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। एक ग्राफ मैं और बनाता हूँ, आप इसमें बताइएगा। जैसे कि ये हम यहाँ पे एक्स ये लेते हैं वाई, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी, यहाँ पे हमारा टाइम, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप, ये जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, दिस इज़ योर वेलोसिटी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है क्या, कि नहीं कर रहा। ये फ्रेंड्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो नहीं कर रहा। इवन दिस इज़ नॉट इवन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन को भी शो नहीं कर रहा। क्या मुझे आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है। ये एक्सेलरेशन को शो इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आप देखोगे कि इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर मान के चलो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो ये तो टाइम बढ़ता जा रहा है, और टाइम के साथ साथ ये 3 पे ही है, ठीक है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज नॉट इवन एक्सेलरेशन। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या ये, अगर मैंने किसी बॉडी के लिए ये ग्राफ बनाया वेलोसिटी टाइम, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है। तो यस फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, तो ये क्या शो करती है, यूनिफॉर्म मोशन शो करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया एक, ओके। अच्छा, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है फ्रेंड्स, एक मोशन होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब बॉडी जो है, मतलब उसका कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पहले सेकंड में उसने तो जैसे हम होते हैं ना कि एकदम से जब घर से निकले, तो घर से लोग देख रहे थे, तो उस टाइम तो हमने स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाई और धीरे धीरे चलते गए। जैसे ही घर से बाहर निकले, थोड़ी सी दूर गए, उसके बाद तो एकदम से हमने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। तो वो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इसका ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर कुछ और दूसरे शेप में भी हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स, दिस इज़ योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, उसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अच्छा, एक टॉपिक और है हमारा एक्सेलरेशन में, वो भी हम देख लेते हैं। तो वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जब बॉडी की स्पीड, देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। अब वो चेंज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब नेगेटिव चेंज होता है, मतलब आपका क्या है, जैसे कि जब एक्सेलरेशन होती है तो वी हमेशा यू से बड़ा होता है, लेकिन जब रिटार्डेशन होगी तो क्या होगा, वी जो होगा वो यू से कम होगा। तो दिस इज़ योर रिटार्डेशन। अब आप जैसे आपने क्या हुआ, आप कहीं बाहर गए थे, अब घर पे आए तो आप गाड़ी को ब्रेक मारेंगे, तो ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा कि पहले यू इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी, मतलब फॉर एग्जांपल 30 मीटर पर सेकंड थी, पर जब आप घर पे पहुंचे, तो आप घर पे पहुंचते तो कि एकदम जीरो पे आ जाएगी वो, ठीक है। तो दिस इज योर रिटार्डेशन। तो आप रिटार्डेशन निकालोगे तो क्या होगा, आप फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, वी माइनस यू बाय पी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 30, और ये टाइम मान के चलो कितना है, दिस इज योर 5 सेकेंड, तो ये 5। तो आप देखोगे -30/5, इट विल गिव यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दिस इज योर व्हाट इज रिटार्डेशन, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस इज रिटार्डेशन। तो ये क्या होगा, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि वो इस बॉडी, ये जो क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने बताया कि फाइंड द रिटार्डेशन, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर ये नेगेटिव साइन हटा दोगे तो आप इसको सीधे बोल सकते हो, 6 रिटार्डेशन कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसे साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे, कि बॉडी शोइंग नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम बोलेंगे कि रिटार्डेशन कितनी शो कर रही है, तो हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, हम सीधे बोल देंगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन शो कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन भी, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसी टॉपिक में ये जो आपका जो चैप्टर है, दिस इज एक्चुअली फ्रेंड्स योर मोशन, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज एक्चुअली योर मोशन, ठीक है। तो ये मोशन में स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारा जो टॉपिक होगा अगले लेसन का, वो क्या होगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। ओके फ्रेंड, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।